हु मूव्ड माई चीज। कहानी है चिंकी मिंकी दो चूहों और गटकू मटकू दो लिलीपुट की, जिनका रोज का ये रूटीन था कि वो अपने रनिंग शूज और जॉगिंग सूट पहनकर अपनी मनपसंद का चीज ढूंढने के लिए भूल भुलैया में चले जाते थे। ये भूल भुलैया अनगिनत गलियारों से, अंधेरे रास्तों से और बंद गलियों से भरी पड़ी थी, लेकिन उन्हीं गलियों में कहीं ना कहीं स्वादिष्ट चीज भी था। और इन चारों को ये पूरा यकीन था कि एक दिन उन्हें एक गली जो पूरी चीज से भरी पड़ी होगी वो मिल जाएगी, और उसमें इतना चीज होगा कि उनकी लाइफ टाइम के लिए उन्हें पर्याप्त होगा, और फिर उसके बाद उन्हें कहीं चीज ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उन्हें एक दिन वो चीज स्ट्रीट मिल ही गई, जिसके अंदर इतना ज्यादा चीज का भंडार था कि इन चारों को शायद जिंदगी भर कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती, अपनी पसंद का चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इतना सारा चीज स्टोरेज होने के बाद इनका जीवन बहुत सुखमय और आसान हो गया। हर रोज सुबह इस चीज स्ट्रीट में जाना इनका रूटीन बन गया। दोनों चूहे यानी चिंकी और मिंकी रोज सुबह जल्दी उठते, दौड़कर चीज स्ट्रीट में जाते, खूब सारा पनीर जी भर के खाते। लेकिन कुछ दिनों तक तो गटकू और मटकू भी इस चीज स्टेशन जाने के लिए जल्दी उठे, दौड़कर गए, लेकिन धीरे 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 वो ढीले पड़ गए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि चीज तो उन्हें मिल ही गया है, अब उन्हें जल्दी जाने की क्या जरूरत है। वो धीरे धीरे कपड़े पहनते और आराम से टहलते टहलते चीज स्टेशन तक जाते थे, और वहां पर आराम से चीज का मजा लेते, क्योंकि वे निश्चिंत हो गए थे। इन दोनों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो चीज वहां पर आया कहां से, किसने रखा इतना सारा चीज इस गली में, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि ये चीज हमेशा के लिए उन्हीं का रहेगा, क्योंकि उसे ढूंढने में इन्होंने बहुत मेहनत की थी। और एक दिन गटकू ने मटकू से कहा, यार हमारा ही ये चीज है, क्योंकि इसे ढूंढने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। और मटकू ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, हाँ यार तू ठीक कह रहा है, कितनी अंधियारी गलियां, कितने सारे गलियारे हर रोज हम ढूंढने के लिए आते थे, तब कहीं जाकर हमारी मेहनत सफल हुई। लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया। उन्होंने ये तक देखना बंद कर दिया कि उनके आसपास हो क्या रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत चिंकी और मिंकी हर रोज की तरह चीज स्ट्रीट में जाते और उसका निरीक्षण करते। वे ये ऑब्जर्व करते थे कि पिछले दिन से आज के दिन में क्या बदला है, उस पर हर रोज ध्यान देते। एक दिन जब वो चीज स्टेशन जाते हैं तो उन्होंने पाया, अरे उस गली में तो चीज ही नहीं था। उन्हें बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि चीज का पूरा भंडार खत्म। लेकिन ये दोनों इसके लिए तैयार थे। उन्होंने तुरंत ही जॉगिंग सूट और रनिंग शूज पहन लिए और नई चीज को खोजने के लिए भूल भुलैया की और नई गलियों में दौड़ने लगे। उनके लिए ये समस्या और समाधान दोनों सरल थे, क्योंकि अब चीज स्ट्रीट बदल गई थी तो उन्होंने खुद को भी बदलना ही जरूरी समझा। लेकिन इसके ठीक उलट जब गटकू और मटकू उस चीज स्ट्रीट में गए और उन्हें वहां कोई चीज नहीं दिखा तो वे चौंक गए। उन्हें लगा उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये मान रखा था कि वो चीज हमेशा वहीं रहने वाला है और ये चीज उन्हीं का है। वे चेंजेस के लिए तैयार नहीं थे और चिल्लाने लगे, मेरा चीज किसने हटाया, किसने हटाया हमारा चीज, ये सही नहीं है, बहुत गलत है ये। और वो दोनों गुस्से में बहुत लाल पीले हो रहे थे। वे इस बात पे विश्वास ही नहीं करना चाहते थे कि ये उनका चीज नहीं था। दोनों लगातार बोल रहे थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें किसी ने वार्निंग नहीं दी और अगले ही दिन फिर से वो उसी चीज स्ट्रीट पर आए और वहां पर कोई चीज नहीं था। उन्होंने सोचा, किसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। और उनका क्रिब करना ऐसे ही जारी रहा। उधर चिंकी और मिंकी भूल भुलैया के उस एरिया में बढ़ते चले गए
जहां वे कभी पहले नहीं गए थे। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक बात चलती थी कि किसी भी तरह से नई चीज को खोजना है। और थोड़े दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक इतना बड़ा चीज स्टेशन मिल गया कि जिसमें चीज का इतना भंडार था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो दोनों बहुत खुश हुए, नाचने लगे, झूमने लगे, एक दूसरे के गले मिलकर खूब खुशियां मनाने लगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत फिर से गटकू और मटकू का उसी पुरानी वाली चीज की गली में जाना जारी था। अब वे गुस्से में थे, निराश थे और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर दिया था। एक दिन गटकू ने कहा कि क्यों ना हम नई गलियों को ढूंढे, शायद हमें वहां पर नया चीज मिल जाए। लेकिन मटकू ने कहा, नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है और अब हमारी उम्र भी नहीं रही कि हम नई शुरुआत कर सकें। हम यहाँ पे आराम से हैं, हमें यहाँ पर चीज मिल रहा था, हम खुश थे, हमारी जिंदगी आरामदायक थी। और अपनी इसी सोच के साथ वो दिन ब दिन चिड़चिड़े होते चले गए। अब वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे, बुरे सपने आ रहे थे उन्हें। लेकिन फिर भी उन दोनों ने पुरानी चीज गलियारे में जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने उसी दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाया, ये पता करने के लिए कि कहीं किसी ने चीज दीवार के दूसरी तरफ तो नहीं रख दिया। लेकिन एक दिन गटकू को ये एहसास होने लगा कि ये समय और कोशिश दोनों की बर्बादी है। और उसने मटकू को समझाने की कोशिश की, यार तुझे नहीं लगता कि हम हर रोज काम एक ही कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग चाहते हैं? क्या ये बेवकूफी नहीं है? लेकिन मटकू बिल्कुल उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसने कहा, नया चीज आने तक मैं इसी गली में इंतजार करूंगा। लेकिन अब गटकू ने वापस से अपना जॉगिंग सूट पहना, रनिंग शूज पहने और दौड़ लिया भूल भुलैया की उन गलियों को सर्च करने जिनमें वो पहले कभी नहीं गया था। क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि कभी कभी चीजें बदल जाती हैं और फिर वो कभी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती। ये टाइम था नया चीज खोजने का। अब वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि इस समय मटकू सोच रहा होगा, Who moved my चीज? मेरा चीज किसने हटाया? लेकिन गटकू ये फैसला कर चुका था कि उसे अब जब कभी भी बदलने का मौका मिलेगा वो जल्दी से जल्दी उस परिवर्तन को स्वीकार करेगा। इससे उसी के लिए चीजें आसान होंगी, क्योंकि बेटर लेट देन नेवर। इधर मटकू चेंजेस को अपनाने के डर से सुस्त पड़ा रहता था। उसे एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे पिछड़ रहा है, नेगेटिव विचारों का शिकार हो रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आगे क्या होने वाला है इससे डरना नहीं है, बल्कि इसके बजाय हमें अपने जीवन में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। इस कहानी में भूल भुलैया यानी दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं और खुद को खुश करने के लिए पनीर यानी नौकरी, पैसा, प्यार, रिलेशनशिप, इन सब की तलाश करते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू में बदलाव की जरूरत है, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या हमारी कार। सोच समझकर किया गया बदलाव हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है और हमारे आनंद को भी। दोस्तों, अगर हम नहीं बदले ना तो एक दिन हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। थैंक यू सो मच।